हेलो दोस्तों, स्वागत है बीए जंक्शन क्लासेस में शानदार न्यू टॉपिक के साथ। जैसे दोस्तों बात करें यहाँ तो आपके बीए 6 सेमेस्टर में जो छात्र और छात्राएं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये बीए 6 सेमेस्टर जियोग्राफी ऑफ इंडिया सब्जेक्ट आपके पास, यानी भूगोल पेपर 2 भारत का भूगोल 2026 और 27 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। पेपर 2 रहेगा आपका। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी और दोस्तों जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और दोस्तों सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। इस तरह की दोस्तों जैसे MJPRU रोलखंड यूनिवर्सिटी, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज और दोस्तों राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, माँ शंक दोस्तों जैसे इसी तरह की तमाम यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं ये क्वेश्चन। माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी, इसी तरह दोस्तों जिसका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ उनकी तमाम यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं ये। जैसे बात करें दोस्तों, क्वेश्चन 1 से 50 तक मैंने पहली वीडियो में करवा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 50 से स्टार्ट होंगे। सेकंड क्लास आपकी 50 क्वेश्चन से स्टार्ट होगी। ये क्वेश्चन नंबर 50। बात करें ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये संगपो नाम से जाना जाता है दोस्तों, संगपो। ऑप्शन नंबर इसका खा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर से गिरती है? यानी अरब सागर से कौन सी नदी गिरती है? तो अरब सागर से आपकी नर्मदा नदी गिरती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम आपका अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये नर्मदा नदी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रसिद्ध धुआंधार जल प्रताप किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रयागद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी या वृद्ध गंगा कौन सी है? तो ये गोदावरी गंगा होगी, यानी नदी या गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 57 क्वेश्चन, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो ये दामोदर कहा जाता है, दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 58 है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगूल झील है दोस्तों? चिल्का झील, तो ये ओडिशा में है दोस्तों, चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील बुलर झील कहाँ स्थित है? तो ये बुलर झील आपकी मीठे पानी की जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो लोकतट झील जिस पर तैयार हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये मणिपुर राज्य में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 61। भारत की जलवायु प्रमुख रूप से किस प्रकार की है? तो ये ऊष्माकटिबंधीय मानसून है दोस्तों, ऊष्माकटिबंधीय मानसून भारत की जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 62। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून शाखा से प्राप्त होती है? तो ये दक्षिणी मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 63। भारत के किस तटीय भाग राज्य में शीतकालीन में लौटी हुई मानसून से वर्षा होती है? तो ये कोरोमंडल तट से होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 64। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला
मानिसराम यानी मानिसराम किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 65, तो भारतीय मौसम विज्ञान यानी IMD का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 66, तो उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो पश्चिमी विमोक्ष है दोस्तों। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 66, तो उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो ये पश्चिमी विमोक्ष है दोस्तों। पश्चिमी विमोक्ष यानी डिस्टर्बेंस यानी दोस्तों दूरी पे होती है। भारतीय वन अनुसंधान संसाधन FRI कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है दोस्तों। भारतीय वन अनुसंधान स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, तो भारत वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 68, तो भारत के किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल देश में सबसे अधिक है? तो दोस्तों वनों का क्षेत्रफल भारत में सबसे अधिक किसका है? तो ऊष्मकटिबंधीय उष्ण या आर्द्र पर्णपाती वन यानी पतझड़ वन का है दोस्तों। हिंदी में बात करें तो डायरेक्ट पतझड़ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 69, सुंदरबन डेल्टा में किस वृक्ष की प्रधानता के कारण इसे सुंदरबन कहा जाता है? तो सुंदरी वृक्ष कहा जाता है इसके लिए, सुंदरी वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, भारत में रेगुर मिट्टी को कहा जाता है, जो भारत में रेगुर मिट्टी पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे काली मिट्टी कहा जाती है। काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या होगा? काली मिट्टी कहा जाती है। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 71, तो कपास की खेती के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी दोस्तों सर्वाधिक है भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 72, तो अत्यधिक लीचिंग यानी प्रक्षलन और भारी वर्षा वाले क्षेत्र को कौन सी मिट्टी बनती है? तो ये लैटेराइट मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? 73 क्वेश्चन नंबर है। 73 क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 आपका, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक आपके डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 74, हरित क्रांति से भारत की किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि होती है? हरित क्रांति से दोस्तों गेहूं की सर्वाधिक उत्पत्ति होती है फसल में, गेहूं के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 75, तो भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है दोस्तों, दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का दोस्तों मत्स्य पालन यानी मछली उत्पादन से है, नीली क्रांति का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल का उदाहरण है? तो ये गेहूं होगा। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा गेहूं। क्वेश्चन नंबर 68, तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल होगा। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 79 यानी 79, भारत का कौन सा गेहूं उत्पादन में सर्वप्रथम है दोस्तों? भारत में कौन सा राज्य गेहूं उत्पादन में सर्वप्रथम है? तो ये उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम गेहूं उत्पादन करता है अपने देश में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि भारत के किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? तो ये भारत के उत्तर पूर्वीय पर्वतीय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 81, भारत के किस पठार को खनिजों का हृदय स्थल भारत का रूर कहा जाता है? ये छोटा नागपुर पठार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 82, तो जादूगोड़ यानी झारखंड की प्रसिद्ध खदानें किस खनिज के लिए
मानी जाती हैं या जानी जाती हैं, तो ये आपकी यूरेनियम खनन के लिए जानी जाती हैं, खनिज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 83 भारत का सबसे अधिक कोयला उत्पादन क्षेत्र झरिया किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 84, तो भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों डिगबोई असम में स्थित है, डिगबोई असम। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, तो भारत की खेतड़ी क्षेत्र किसे खनन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान की खेतड़ी क्षेत्र किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 86, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट राज्य कौन सा है? तो ये ओडिशा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 87, तो केंद्रमुख लौह आयस्क खान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसका क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 88 है, भारत का मैनचेस्टर यानी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है भारत का? तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 90, तो भिलाई इस्पात यंत्र की स्थापना किस सहयोग में हुई थी? तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो इस सोवियत देश संघ के रूस से हुई थी। सोवियत संघ यानी रूस देश के साथ हुई थी दोस्तों, सहयोग से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 91, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है और उत्तर को दक्षिण से जोड़ता है? उसका सबसे बड़ा जो है राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो NH-44 होगा, यानी NH-44 ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेशनल 44। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों 92, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना भारत के किन 4 मुख्य महानगरों को जोड़ती है? तो ये दोस्तों भारत के कौन से मुख्य 4 महानगर हैं जो स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना से जोड़ती है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता इनसे जोड़ती है। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 93, तो भारत में पहली ट्रेन की यात्रा यानी रेलगाड़ी की यात्रा किस वर्ष चलाई गई थी? तो रेलगाड़ी की स्थापना दोस्तों भारत में सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में सन 1853 मुंबई से ठागड़े तक चलाई गई थी दोस्तों, मुंबई से ठागड़े तक 1853 सन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो भारत का सबसे गहरा भूमिबद्ध और सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो ये विशाखापट्टनम बंदरगाह होगा दोस्तों, विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 95, गुजरात के प्रसिद्ध कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या रखा गया है? तो ये दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा दीनदयाल बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 96, तो भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष हुई थी? तो 1872 में हुई थी, 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 97, भारत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व यानी दोस्तों पॉपुलेशन डेंसिटी कितना था दोस्तों? तो भारत की जनसंख्या का घनत्व 2011 में कितना था जनगणना के अनुसार? तो दोस्तों 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से था दोस्तों, वर्ग किलोमीटर 382 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 98 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 98 है,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सर्वाधिक था दोस्तों? यानी केरल में दोस्तों सबसे अधिक लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 99। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी दोस्तों? यानी साक्षरता पढ़े लिखे लोग कितने थे दोस्तों? 74.04% थे। 74.04%। ऑप्शन नंबर खा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 100। टोंडा जनजाति प्रमुख रूप से भारत की किस पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है? तो ये टोंडा जनजाति अपनी दोस्तों भारत के पहाड़ी क्षेत्र यानी नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका खा राइट आंसर होगा। और दोस्तों आपका पेपर हो जाए, पेपर होने के बाद अपना पेपर यानी क्वेश्चन पेपर अपना इस नंबर पर सेंड कर देंगे 89 58 17 88 57। इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर देंगे, जिससे दोस्तों नेक्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा से उपयोगी क्वेश्चन हो सके इम्पोर्टेंट, और दोस्तों उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्प मिल सके दोस्तों क्वेश्चन से रिलेटेड। यानी तो अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर सेंड कर देंगे, चाहे आप BA 4 सेमेस्टर में हो या फर्स्ट में या थर्ड में, आप किसी भी सेमेस्टर में हो BA के, तो अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर सेंड कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।